थे आज ओटी ड्रेसिंग के बारे में। ऑपरेशन थिएटर की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और क्यों पहनते हैं। हमें पता है कि ऑपरेशन थिएटर में जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी हम क्लॉथ्स पहनते हैं, घर से लाते हैं हॉस्पिटल तक, उनको बोलते हैं हम स्ट्रीट क्लॉथ्स। वो हमें चेंज करने पड़ते हैं और ऑपरेशन थिएटर में नए से क्लॉथ्स हम लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि हमें पता है कि ऑपरेशन थिएटर का जो सराउंडिंग होता है वो होता है बिल्कुल क्लीन, और उसमें कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ नहीं इन होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट वहाँ पे ओपन होते हैं। अगर एनवायरनमेंट वहाँ की एयर में कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ होगा तो वो वाउंड को इन्फेक्टेड कर सकता है पेशेंट को, और पेशेंट रिस्क में चला जा सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हम स्ट्रेट क्लॉथ्स होते हैं वो हम चेंज करते हैं ओटी, जहाँ पे जब भी हम इन हो जाते हैं ओटी में तो वहाँ पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, वहाँ पे लगे होते हैं काउंटर्स पे ये ओटी ड्रेसिंग, और वो हम पहनते हैं। ओटी में जाने के बाद हमें दो तरह के ड्रेसिंग नज़र आते हैं, एक तो ये वाली ड्रेसिंग और दूसरी ये वाली ड्रेसिंग। जो ये वाला ड्रेसिंग है इसको बोलते हैं ओटी सूट और ओटी ड्रेसिंग, क्योंकि हम जो भी घर से कपड़े लाते हैं वो स्ट्रीट क्लॉथ्स, और वो क्या करते हैं, वो इस ड्रेसिंग से, पहले वाली ड्रेसिंग से चेंज करते हैं। और जब भी हम स्क्रब के लिए जाते हैं, सर्जिकल स्क्रब बोलते हैं उसको, जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो हमारी जो एरिया रहना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट पेशेंट को टच करते हैं, तो हमारा जो ड्रेस की रहनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्राइल, यानी कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहनी चाहिए। जो ये वाली ड्रेसिंग होती है ये स्ट्राइल नहीं होती है, जो पहले वाली ड्रेसिंग है, और जो ये दूसरी वाली ड्रेसिंग है ये फुली स्ट्राइल ड्रेसिंग होती है, और ये सर्जिकल स्क्रब के बाद हम पहनते हैं। आइए हम बात करते हैं पहली वाली ड्रेसिंग के बारे में। जो पहली वाली ड्रेसिंग है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है। जो पहले वाली ड्रेसिंग है इसमें हम स्ट्रेट क्लॉथ्स जो भी है वो निकालते हैं और लॉकर में रखते हैं, और जो भी हमारी वैल्यूबल चीज़ें हैं और वो रखते हैं लॉकर में, ताकि वो खो न जाए, और जब भी हम ओटी से बाहर आ जाएंगे तो हम बाहर फिर से पहनेंगे। में पहला वाला अपर वाला पार्ट होता है, ये अपर वाला पार्ट, और दूसरा जो लवर हम पहनते हैं लवर। और अपर वाले पार्ट में स्लीव्स हाफ होनी चाहिए, क्योंकि हमें स्क्रब जो करना है वो एल्बो तक करना है और हमें टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम हाफ स्लीव्स रखते हैं। और इसमें होती है कैप। दूसरा होता है फुट प्रोटेक्टिव कवर, यानी कि फुट स्लीपर्स होते हैं वहाँ पे, या शूज़ होंगे, और वो शूज़ या स्लीपर्स पहनते हैं सिर्फ ओटीज़ में। और इसमें आईडी बैंडेज होता है, जो अपने सूट के नाम और उसका आईडी होता है लगा होता है, वो बिल्कुल जो भी पॉकेट होते हैं बिलो एल्बोस के पॉकेट होते हैं, और उस पर अपना आईडी, नाम वाम, जो सर्जन के लिए होगा वो सर्जन उसका नाम होगा, जो टेक्नोलॉजी के लिए होगा उसको टेक्नोलॉजी के अलग के नाम होंगे। तो ये होती है इसके पार्ट्स। ये होता है पहला एक सूट जो हम ओटी में स्ट्रीट क्लॉथ चेंज करके ये सूट पहनते हैं। दूसरा वाला जो सूट है वो सर्जिकल स्क्रब के लिए हम पहनते हैं। जब भी हम स्क्रब करते हैं तो वो सर्जिकल स्क्रब के लिए ये वाला सूट हम पहनते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट होता है, एक तो जो कैप होती है वो ऑलरेडी हमने पहनी हुई है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरी जो मास्क है वो भी पहनते हम पहले वाले पार्ट में और बाद में भी पहन सकते हैं, और ये सर्जिकल स्क्रब में होनी चाहिए। तीसरा वाला पार्ट जो होता है वो होता है इसका सर्जिकल गाउन, और ये होता है बिल्कुल स्ट्राइल गाउन। ये स्ट्राइल गाउन लंबा गाउन होता है, स्ट्राइल गाउन। और ये स्ट्राइल गाउन के जो कफ्स है
वो बिल्कुल ग्लव्स के अंदर होते हैं। ग्लव्स के जो कफ होती है टर्नओवर वो इसके नीचे जाते हैं, और वो फिर कफ जो होता है क्योंकि वो डायरेक्ट स्किन के साथ टच करता है अनस्ट्रायल होता है। और ऊपर में हम ग्लव्स जो पहनते हैं वो स्ट्रायल ग्लव्स होते हैं, और ग्लव्स बिल्कुल नीचे नहीं जाने चाहिए वेस्ट के नीचे, क्योंकि बिलो वेस्ट ये स्ट्रायल गाउन होता है अनस्ट्रायल। और इसलिए हम हैंग नहीं करते हैं हैंड्स को ऊपर रखते हैं ताकि हमारा वेस्ट के नीचे जो गाउन है वो अनस्ट्राइल है, और हमारे हैंड्स जो हमने ऑलरेडी स्क्रब किए हुए हैं ग्लव्स, जो भी सर्जिकल ग्लव्स लगाए हमने डिफरेंट साइज़ के, और अगर हम नीचे रखें तो वो अनस्ट्राइल हो सकते हैं। और हम पीछे भी जो गाउन पीछे भी होता है वो भी अनस्ट्राइल होता है, जो सर्जिकल गाउन है वो अनस्ट्राइल होता है। जो अंदर हमने क्लॉथ्स पहने हैं, ओटी सूट पहना है जिसने हमने स्ट्रेट क्लॉथ्स चेंज किए थे, तो अंदर वाला भी सूट वो भी अनस्ट्राइल होता है। सिर्फ बाहर का जो हम सर्जिकल सूट पहनते हैं वो स्ट्राइल होता है। कैप्स भी अनस्ट्राइल होते हैं, मास्क्स भी अनस्ट्राइल होते हैं। हम मास्क को टच नहीं कर सकते हैं और कैप्स को टच नहीं कर सकते। ये था हमारा ओटी सूट के बारे में। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको उसके आंसर प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ये मैंने आपके लिए इजी बनाया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा ये। बाकी इसके मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे आपको बेटर व्यू आ जाएगा, और आप इजीली सूट्स दो में फ़र्क कर सकते हो ओटी में कौन कौन सूट होते हैं।